सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.7। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 कवर कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18? इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 प्रूव दैट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें यहाँ से इसे प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। इसके लिए हमें 3 टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, दूसरी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की और तीसरी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 2। पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि अगर हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में जाना है तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab में यहाँ एक्स से एक्स 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 मीन्स 2। ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2। अब हमें फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, अगेन लिखेंगे यहाँ पे गिवन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 2। हमें पावर 1 से पावर 3 की तरफ जाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इक्वल 2 का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। फिर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल में 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट 2 इक्वल में 8, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में 3 2 6 इक्वल में 8। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 और 8 माइनस 6 फिर से क्या आ जाएगा 2। अभी हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 भी निकालना है, तो इसको फाइंड करते हैं। सो हेयर वी विल फाइंड एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। गिवन है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 2 एंड हमने फाइंड किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 2, है ना। हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड किया था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल भी हमने 2 फाइंड किया था। तो हमें पावर 4 में जाना है। जो पावर 4 में कैसे जाएंगे, इसकी स्क्वायरिंग करके 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल में 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल में 2 का स्क्वायर 4। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 मीन्स 2। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 की भी वैल्यू 2 आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 2 आ रही है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू भी 2 आ रही है और एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 भी वैल्यू क्या आ रही है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 27 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 19। गिवन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 27। हमें फाइंड करना है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल है 27। हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कि अगर इसको प्लस फॉर्मूले से माइनस फॉर्मूले की तरफ जाना है, इस हमें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना होगा -2 और -2 जब ऐड करेंगे तो ये दोनों साइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग -2 टू बोथ साइड्स। -2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 इक्वल में 27 माइनस 2। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में 27 से 2 माइनस करेंगे तो 25। तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का।
तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, और जब भी स्क्वायर रूट साइन हटता है तो प्लस माइनस 5 लगाते हैं, प्लस माइनस के साइन आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये +5 का भी स्क्वायर है और -5 का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसे कैसे सॉल्व करना है, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 14, हमें ये फाइंड करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने कवर किया इसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, जहाँ पे एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, और प्लस का बी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अभी हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू नहीं मालूम है, तो पहले इसे फाइंड करेंगे। तो इसका यूज़ करके हम पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल में 14, इसे हम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इसके लिए ऐड करेंगे टू बोथ साइड, तो एडिंग टू बोथ साइड्स, 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 14 प्लस 2, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में 16, और 16 यहाँ पे ये स्क्वायर साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 16। 16 किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 4 का, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर रखा है, इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल में फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, प्लस माइनस 4, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 14, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे, इन दोनों टर्म की जगह पे रखेंगे 14 और माइनस का 1। एक बार हम प्लस माइनस 4 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 13, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, और प्लस माइनस का साइन लगाए तो यहाँ पे भी प्लस माइनस 52 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 10 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 10 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 40। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये कौन से फॉर्मूले में आता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ पे हमें कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल 10 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 40 प्लस 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसको नोट कर लेंगे इक्वल में 100। 40 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 100 माइनस 40। 100 से 40 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 60, और जब 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/2 मीन्स 30। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 की फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या निकाली हमने, यहाँ पे गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 10, तो यहाँ पे रख देंगे 10। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 40, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्यों माइनस साइन कॉमन लिया, क्योंकि हमें माइनस के फॉर्म में आंसर नहीं पता है, हमें देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसलिए हमने इनको सबको प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे हो जाएगा 10 40 माइनस इसकी वैल्यू क्या फाइंड की हमने 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो लेट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। This is our question number 22. Given a plus b plus c equal 5. Given
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 10। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। इसे फाइंड करने के लिए पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू भी मालूम है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम है। तो इसे हम यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसे लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 5। यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है 10 इक्वल में 25। ये 2 10 से क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 इक्वल में 25। 20 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 20। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5। ये था हमारे इक्वेशन नंबर 2, जिसका यूज़ करके हमें क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर से नोट करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 2, क्या था इक्वेशन 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी हमने क्या निकाली 5 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में 10, तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 10। सबको सॉल्व कर लेंगे 5, ये 5 माइनस 10 क्या हो जाएगा -5, और 5 इंटू -5 क्या हो जाएगा 25 माइनस का, तो इसका आंसर आ जाएगा -25। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इफ x प्लस वाई इक्वल 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64। यहाँ पे इसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन है x प्लस वाई इक्वल 4, यहाँ लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल में 4 का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो इसकी जगह पे पुट कर देंगे 4, 3xy और ब्रैकेट में 4 इक्वल में 64। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 3 जा 12xy इक्वल में 64। और क्वेश्चन में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy गिवन है, तो हमें इस पार्ट की वैल्यू क्या मिल गई 64। तो यहाँ लिखेंगे सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 इक्वल हो जाएगा 64 माइनस 64 इक्वल में 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ a इक्वल्स टू 3 प्लस बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 9ab। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है a इक्वल 3 प्लस बी, तो इसको हम अरेंज करेंगे। तो गिवन है a इक्वल 3 प्लस बी, बी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा 3। अब क्योंकि हमें क्यूब फाइंड करना है तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल में 3 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी की वैल्यू है 3 इक्वल में 27। 3 3 से क्या हो जाएगा ये 9, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 9ab इक्वल हो जाएगा 27। और हमें इसी पार्ट का आंसर फाइंड करना था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 9ab, इसका आंसर क्या मिल चुका है 27। तो ये हो गई हमारी 9.7 एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.8। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।